बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहीला समीर। उम्मीद है तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात शशम और इसमें हमने जिस बाब का आगाज़ किया हुआ है वो है बाब हफ्तम, जिसका उन्वान है माहौलियात। इस बाब का हम दूसरा सबक पढ़ रहे हैं, माहौलियाती तब्दीली। हासिलाते ताल्लुम हमारा ज़बान शनासी से मुतल्लिक है। रोज़मर्रा मुहावरा, कहावतों, ज़रबुल इमसाल का मफ़हूम समझते हुए इबारत पढ़ सकें। मुफ़रद और मुरक्कब जुमलों में फ़र्क करके ये दोनों हासिलाते ताल्लुम जो है आज हम करेंगे। और इससे पहले कि हम इन दोनों सरगर्मियों को करें और समझें कि रोज़मर्रा मुहावरा, कहावतें और ज़रबुल इमसाल को कैसे समझा जा सकता है और मुफ़रद और मुरक्कब जुमलों में फ़र्क क्या है, हम एक तमहीदी सरगर्मी करते हैं। ये एक इबारत है जो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। आपने इस इबारत को समझ लेना है कि इसमें मुहावरात और ज़रबुल इमसाल जो है वो मौजूद है, उसको अलहदा करना है और इस तरह पढ़ना है कि आपको समझ में आ जाए कि मुहावरे और ज़रबुल इमसाल का मतलब क्या है। मैं पढ़ रही हूँ, आप इसको गौर से सुने। एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक शख्स का गुज़र खजूरों के बाग से हुआ। उसे हर दरख्त पक्की खजूरों से भरा दिखाई दे रहा था। उसके मुंह में पानी भर आया। वो ललचाई नजरों से दरख्तों को देख रहा था। जब उसके सब्र का पैमाना लबरीज हो गया तो उसने आओ देखा ना ताओ तेजी से एक दरख्त पर चढ़ने लगा। काफी ऊंचाई पर पहुंचकर उसे एक शहद की मक्खी ने डस लिया। अभी वो इस मक्खी से निपटने की तरकीब कर ही रहा था कि उसकी नजर दरख्त पर लगे शहद के छत्ते पर पड़ी। उसे अपनी जान के लाले पड़ गए। उसने फौरन छलांग लगाने का इरादा किया, लेकिन क्या देखता है कि नीचे कुआं है। अब मरता क्या ना करता। अल्लाह से दुआएं मांगने लगा कि मैं इन मसाइब से बच जाऊं तो 100 फकीरों को खाना खिलाऊंगा। उसकी मुराद बर आई और वो बाहिफाजत दरख्त से उतर आया। आपने इस इबारत में से मुरक्कब और मुफरद जुमले भी अलहदा करने हैं। इसके अलावा मुहावरात और ज़रबुल इमसाल भी अलहदा करने हैं। वीडियो को पॉज करें और ये सरगर्मी करें। शाबाश, आपने अच्छे तरीके से सरगर्मी को कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं मुफरद और मुरक्कब जुमले। इसमें क्या फ़र्क है? मुफरद जुमला जो है वो एक जुमले पर मुश्तमिल होता है, जबकि मुरक्कब 2 जुमलों पर मुश्तमिल होता है। जैसे कि अब्बू लाहौर जा रहे हैं, ये एक मुफरद जुमला है, सिर्फ एक जुमले पर मुश्तमिल है और सादा जुमला है। अब्बू लाहौर जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने खाम माल खरीदना है। अब 2 जुमलों को हमने क्योंकि लगाकर जोड़ दिया है, इसको हम मुरक्कब जुमला कहते हैं। इसी तरह क्योंकि के अलावा लेकिन, मगर, चुनांचे वगैरह लगाकर भी हम मुरक्कब जुमले बना सकते हैं। ये एक इबारत है, मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। आपने इसमें से मुफरद और मुरक्कब जुमले अलग-अलग करने हैं। अल्लाह ने ज़मीन पर हर शय इंसान के फ़ायदे के लिए पैदा की है। ये फ़लसफ़ा इंसानों को जल्दी समझ में नहीं आता। अब देखिए यहाँ तक ये जुमला जो है वो मुफरद है, लेकिन हमने लगा दिया और आगे हम फिर चल पड़े हैं। हालात और ज़माने की गर्दिश इंसान को ये सोचने पर मजबूर करती है कि मेरे इर्द गिर्द ऊपर नीचे दाएं बाएं हर शय कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर रखती है। अब ये 3 जुमले बन गए, एक ये है, एक ये है और यहाँ से के लगाकर हमने तीसरा जुमला शुरू कर दिया, ये मुरक्कब जुमला बन गया। अल्लाह की एक अजीम नेमत दरख्त है, यहाँ तक जो है वो मुफरद जुमला है और जिनके हम लगा कर आगे बढ़ रहे हैं और इसे मुरक्कब जुमला बना रहे हैं, जिनके इंसान को अनगिनत फ़वाइद मुयस्सर है। आज रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने तो आज रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने तवज्जो दरख्तों की जानिब मबजूल करवाई। यहाँ तक ये मुफरद जुमला है। तो अपना बचपन याद आ गया जब घर में लगा एक पेड़ बड़ी अहमियत का हामिल होता था। इन 2 जुमलों को मिलाकर हमने तो लगाकर 2 जुमलों को मिला दिया है और ये मुरक्कब जुमला बन गया है। दिन भर इसके साये में खेलते, उसकी टहनियों को पकड़कर झूला झूलते, कभी उसकी चोटी पर जा बैठते और जब थक जाते तो वो पेड़ हमें अपनी आगोश में ले लेता। अब ये के लगा के हमने चौथा जुमला बनाया है। साये में खेलते ये एक जुमला हो गया, इसके बाद हमने कोमा लगा दिया, उसकी टहनियों को पकड़कर झूला झूलते ये दूसरा, कभी उसकी चोटी पर जा बैठते ये तीसरा जुमला हो गया और फिर
اور لگا کر ہم نے چوتھا جملہ بنا لیا ہے. یہ سارے جو ہیں مرکب جملے کہلاتے ہیں. اور یہ پانچواں جملہ کہ ہم اس کے آنچل کی ٹھنڈی ہوا میں گھنٹوں مدہوش لیٹے رہتے. اس طرح پیارے بچوں آپ کوئی بھی عبارت لکھ سکتے ہیں, اس میں آپ مفرد اور مرکب جملوں کا استعمال کر سکتے ہیں. ہمارا آپ کو یہ سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ عبارت لکھیں یا کوئی مضمون لکھیں, کوئی کہانی لکھیں تو آپ اس میں مفرد اور مرکب جملوں کا استعمال کریں. اس کے علاوہ آپ ضرب الامثال اور محاورے اور روزمرہ کو استعمال کریں. اور کوئی بھی کہانی پڑھیں تو آپ کو پتا ہو کہ محاورے کا کیا مطلب ہے اور ضرب الامثال کا کیا مطلب ہے. اس کے لیے آپ ضرورت یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں اور محاورات کو پڑھیں, ضرب الامثال کو پڑھیں, ان کے پیچھے جو کہانیاں ہیں ان کو پڑھیں, تاکہ آپ کے جو ہے ایک تو آپ کے جنرل نالج میں اضافہ ہوگا, دوسرے آپ کے ذخیرہ الفاظ میں بھی اضافہ ہوگا. مجھے امید ہے تمام طلبہ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ ایک انفرادی سرگرمی ہے. انفرادی سرگرمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر بچے نے یہ سرگرمی کرنی ہے. یہ آپ کی مشق میں سے لیا گیا سوال ہے. درج ذیل محاورات کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے سادہ جملے بنانے, مرکب نہیں سادہ. سامنا کرنا, رنگ لانا, راہ پر لگانا, بات بننا, امید برانا, میدان مارنا. اس میں کچھ محاورے بھی ہیں تو آپ کو اس کا ایک تو محاورات کا استعمال آئے گا, پر سے سادہ جملے بھی آپ کو بنانے آئیں گے. گھر کا کام آپ کا یہ ہے کوئی سے 5 محاورات ضرب الامثال منتخب کر کے ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق ایک مربوط پیراگراف تحریر کرنا ہے. اس میں پیراگراف میں آپ نے یہ اس بات کی نشاندہی کر لینی ہے کہ موضوع ہو ماحولیاتی تبدیلی, اور اس میں آپ نے 5 محاورات اور ضرب الامثال آپ نے شامل کرنے ہیں اور بہت خوبصورت سی آپ نے عبارت لکھنی ہے. کسی اخبار یا رسالے سے ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق کوئی اقتباس لکھیں اور اس میں سے مفرد اور مرکب جملے علیحدہ کریں. یہ سب کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی اچھی طرح مشق ہو جائے گی مفرد اور مرکب جملوں کی بھی, اور محاورات اور ضرب الامثال اور روزمرہ کی بھی. یہ ایک ورک شیٹ ہے جو کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے. اس میں بھی ایک پیراگراف دیا گیا ہے جس میں سے آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے. محاورات اور ضرب الامثال کا مفہوم بھی آپ نے سمجھنا ہے. اگر نہیں سمجھ میں آتا تو آپ لغت کو استعمال کریں, اس میں سے آپ نے ڈھونڈنے ہیں ان الفاظ, محاورات اور ضرب الامثال کے مطلب, اور پھر اس عبارت کو پڑھنا ہے. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.